गाइस, कैसी हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है, दिन के बज के है 2 और 2 बजे से मैं अपने व्लॉग को शुरू कर रही हूँ। तो गाइस, आज बस बारिश अभी अभी थमी हुई है और हमारे यहाँ पे नदी बहुत ही ज़्यादा भयानक आ चुकी है और हमारे यहाँ पे 2-3 दिन से लाइट भी नहीं है। तो लाइट हमारे यहाँ पे स्कूटी में फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, हमारी स्कूटी में ही फ़ोन चार्ज हो रहे हैं और 2-3 दिन से तो सच्ची में लाइट नहीं है। लाइट वाले भी बहाने लगाने लगे हुए हैं। तो अभी अभी बस बारिश जस्ट अभी रुकी हुई है। वो 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश लग रही है, दिन रात बारिश ही बारिश हुई जा रही है। और मैं आपको नदी दिखाती हूँ, बहुत ही भयानक नदी आई है। पहली बार इतनी, अभी तो फ़िलहाल फिर भी पत्थर दिखने लग गए। पहले तो बहुत, पुल है हमारे यहाँ पे, हम पुल के साथ टच होकर जा रही थी। आपको पता नहीं दिखेगी ढंग से कि नहीं, वहाँ पे है एक पुल, वहाँ से टच होते हुए जा रही थी। बहुत ही तेज़ नदी आई है इस बारी और भगवान ने तो बहुत बुरे हाल कर दिए हैं। बहुत जगह स्लाइड हो गए हैं। और अभी मम्मी जा रहे हैं, घास काटने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान सिर्फ उतना सा ही टाइम देता है जितना सा घास काटने के लिए टाइम लगता है। उसके बाद फिर से बारिश। कुछ कहना चाहोगे आप बारिश के बारे में? बड़ी मुश्किल से निमड़ा होना हुआ। वही गाइस, बहुत परेशान आ गए हम लोग बारिश से। मतलब अप्रैल से, जब से मेरी डिलीवरी हुई है ना, उससे तब से लेके बारिश लगी हुई है और अभी तक बारिश ही बारिश हो जा रही है, बारिश ही बारिश। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी तक 4-5 महीने हो गए गाइस, बारिश ही बारिश हुई जा रही है। ठीक है, लाइट वाले ऐसे बोल रहे हैं कि वहाँ पे बादल फट गया है। कहते हैं जहाँ पे हमारे लाइट आती है वहाँ पे बादल ही फट गया है। भगवान जाने कब लाइट आएगी। अभी तो थोड़ा मौसम ऐसा लग रहा है कि खुल गया है, नहीं तो पैक रहता है मौसम सवेरे सवेरे से। देखो तो अब थोड़ा थोड़ा मतलब आसमान भी लग गया है दिखने के लिए वहाँ पे, यहाँ पे भी दिख गया है। बाकी नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है बारिश की वजह से, क्योंकि पंजाब में आपको पता ही है कितना तबाही हो गई है, कितनी भैंसें डूब गई, कितने जानवर, गांव लापता हो गए। पता ही नहीं लग रहा है कि वहाँ गांव भी थे। तो अब भगवान ही जाने क्या होगा इस बारिश से। बाकी अभी देखते हैं। फ़िलहाल बेबी को मैंने सुला दिया है और अभी फ़ोन में भी चार्जिंग नहीं है। अभी चार्जिंग लाइट का इंतज़ार करेंगे, फिर ही चार्जिंग कर पाएंगे, क्योंकि स्कूटी में भी कब तक लगाएंगे चार्ज पे फ़ोन। और यहाँ पे नीचे टमाटर लगा रखे हैं। बारिश की वजह से कोई फसल ही नहीं हो पा रही है। देखो हमारी मक्की के हाल क्या हो गए, बारिश की वजह से कोई फसल ही नहीं हो पा रही है। 3-4 दिन कंटिन्यू बारिश लगने के बावजूद बच्चे के कोई भी कपड़े नहीं सूख पाए हैं और उस वजह से इसको पैम्पर लगा रखा है हमने। मतलब उसको 3-4 घंटे तक हम नहीं लगाते पैम्पर वगैरह, उसके बाद लगाना पड़ता है क्योंकि कपड़े नहीं सूख रहे हैं और भगवान कपड़े सूखने का मौका ही नहीं दे रहा है। ना हम लाइट है ताकि पंखे के नीचे सूख सके और ना ही बाहर धूप लग रही है ताकि हम बाहर कपड़े सुखा सकें। और बस ऐसे ही चल रहा है। ये बारिश पता नहीं कब जाएगी, बहुत नुकसान कर दिया इस बारिश ने। गाइस 3 बज चुके हैं और फाइनली धूप भी निकल गई है और मौसम इतना ही प्यारा हो गया है ना। जब धूप में ये पहाड़ इतने प्यारे लगते हैं ना, ये सब कितना प्यारा लगता है धूप में, और बारिश के टाइम पे ये उतने ही ज़्यादा डरावने लगते हैं। और फाइनली धूप आ गई है और मैं फटाफट से अब कपड़े डाल दूँगी। सबसे पहले हमारे पहाड़ों में यही काम होता है कि धूप आई तो कपड़े सूखने के लिए डाल दो। आजकल बरसात में खासकर ये ज़्यादा होता है कि बस कि आपके कपड़े ही मेन होते हैं कि कपड़े सूखेंगे कैसे सूखेंगे, क्योंकि स्मेल कपड़ों में बहुत ज़्यादा आ जाती है उस वजह से। और ये देखो कितना प्यारा मौसम हुआ। यहाँ पे तो बड़ी मम्मी ने कपड़े डाल भी दिए सूखने। वो देखो आप कितना प्यारा मौसम हुआ है गाइस। ये कसौली है। और अब मैं भी फटाफट से कपड़े वगैरह डाल देती हूँ।
जितनी देर मैं कपड़े डालने के लिए आई उतने को फिर मौसम फिर पैक हो गया है। अब पता नहीं कितनी देर के लिए ये कपड़े बाहर है, उनको फिर उठाने पड़ेंगे। और बेबी उठ गया है, बस कपड़े से सूख जाए ना, बाकी तो क्या ही चाहिए। और बस आजकल पहाड़ों का यही मौसम हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप। धूप तो खैर देखने को बहुत ही कम मिल रही है आजकल। और गाइस लाइट नहीं है हमारे, सच बोलूँ तो। और एक महाशय को देखो, तो ये भी उठा हुआ था उतनी देर जितनी देर में कपड़े डाल के आई। रोने लग गया, मैं पहले गई कपड़े डालने के लिए, ये फिर रोने लग गया। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। तो गाइस लाइट का कोई पता नहीं कब आएगी, आज का भी कोई पता नहीं, पक्का पता नहीं है कि लाइट आज भी आएगी। और बेबी के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये पहाड़ों में रहना इतना भी आसान नहीं होता है। कब बिजली चली जाए, कब क्या हो जाए, कब रोड बंद हो जाए, कब क्या कुछ भी हो सकता है पहाड़ों में। और आजकल कहीं पे भी ज़िंदगी आसान नहीं है, देखा जाए हिमाचलों में नहीं, कहीं भी पहाड़ों में या कहीं भी निचली साइड को चल जाओ आप, कहीं भी ज़िंदगी आसान नहीं, कहीं पे भी कुछ हो जाता है। बस और क्या ही बोले, अब वेट करते हैं लाइट का, फिर देखते हैं क्या होता है। खाने पकाने की तैयारी करेंगे, अगर लाइट आ गई तो ठीक है, नहीं तो टाइम से करना पड़ेगा खाने पकाने की तैयारी भी। और देखते हैं आज क्या पकाया जाए और क्या खाया जाए। तो गाइज़ शाम के बज गए हैं 6:30 और मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है अभी का। वहाँ पे धूप लगी है डगशाई में और उस साइड भी धूप लगी है। और अभी नदी थोड़ी शांत हुई है, कम हो गई है नदी, मतलब क्रॉस तो अभी भी नहीं कर सकते हैं। ये वही वाली नदी है जो मैंने आपको वीडियो में दिखा रखी है, मतलब ये 2 नदियाँ मिलती है, कौशल्या नदी है ये। और उसके बाद अभी आज लाइट अभी भी नहीं है ना, आज आएगी, कल भी नहीं आएगी, परसों आएगी लाइट। गाइस हमारे यहाँ पे गांव में रहना इतना भी आसान नहीं है, और क्या करें, हर बार होता है हमें ऐसे ही। हमारे यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यहाँ पे लाइट की दिक्कत होती है, गर्मी में यहाँ पानी की दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी मेरा फ़िलहाल मैंने चूल्हे पे दाल डाल दी है। हमारे ऐसे करते हैं ना, शाम का मतलब मैक्सिमम खाना हमारे चूल्हे पे ही बनता है, क्योंकि चूल्हे का खाना टेस्टी होता है इस वजह से, और अच्छा भी लगता है ऐसे। अब आजकल तो ठंड में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें आग किचन गर्म भी रहता है और आग सेकने के भी काम आती है। और आज मैंने अभी लस्सी भी लगा दी है, आज मैंने हाथ से ही लस्सी लगाई है, मतलब डब्बे में दूध डाल दिया था ना, उस वजह से मैंने हाथ से ही लस्सी लगा रखी है। और तो मेरा कुछ काम हो ही गया है। बस चावल मैंने दिन में बना दिए थे, वो बच रखे हैं, उसमें मैं जीरे का तड़का लगाऊंगी चावल में, मतलब गरम करूँगी उसको, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और बस रोटी बननी बाकी है। और अभी मैं जितनी देर मेरी दाल वगैरह बनती है उतने को मैं प्याज वगैरह कट कर दूँगी, और क्योंकि फिर अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा। और ये ब्लॉग भी मैं पता नहीं कब डालूँगी, जब लाइट आएगी। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो मौसम कहीं कहीं पे साफ है, कहीं कहीं हमारे यहाँ पर पैक के पूरा हो रखा है, पर फिर भी कहीं कहीं से धूप निकल रही है। और तो गाइस मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अंधेरे में फिर कुछ नहीं दिखता। फ़ोन में भी बैटरी नहीं है, 20% बैटरी बच रखी है। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो शाम के 7:30 हो गए, तो गाइस लाइट आई नहीं है और आएगी भी नहीं। तो हमारा खाना खुना हो ही गया, खाना वगैरह बन गया है, पापा वगैरह खाना खाने गए हैं। तब तक मैं यहाँ पे बेबी के साथ खेल रही हूँ, और जब मम्मी वगैरह सब खाना खा के आ जाएंगे फिर मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। और बस गाइस आज तो यही, आज का दिन मेरा यही था कि मौसम बस ऐसे ही रहता है आजकल। और बस गाइज यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।